नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। मैं अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालापुर में उपस्थित हूँ, जहाँ पर मेरे सामने पूर्व प्रभारी यहाँ के पूर्व प्रभारी डॉक्टर श्रवण झा उपस्थित हैं। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि सर, आपको तत्काल प्रभाव से आपको प्रभारी पद से क्यों हटाया गया? इस चीज़ की तो जानकारी नहीं है, मगर जो चिट्ठी में सिविल सर्जन साहब के द्वारा जो चिट्ठी जारी किया गया था, उस चिट्ठी में ये कहा गया था कि जहाँ पे चिकित्सक व्यवस्था को सुधारने के लिए तथा कार्य असंतोषजनक नहीं होने के संबंध में आपको हटा के नए चिकित्सक पदाधिकारी को बनाया जाता है। जबकि बिहार स्वास्थ्य सेवा का जो नियम है वो ये कहता है कि जहाँ वरीय चिकित्सक पदाधिकारी जो कि मैं हूँ, वहाँ पे उन्हीं को प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी घोषित करना है। मगर उन लोग की क्या बात हुई है, नहीं बात हुई, किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया है, ये तो अब सिविल सर्जन से पूछना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चिकित्सक व्यवस्था यहाँ पे सुधारी गई है, तो मैं आज के डेट में पूछता हूँ कि क्या डेली MBBS यहाँ पे मौजूद रहते हैं? क्या वो 6 दिन यहाँ पे काम करते हैं? क्या व्यवस्था सुधरी है या घटी है? यहाँ के लोकल पब्लिक से भी पूछा जाए और बाकी लोगों से भी पूछ के पता किया जाए। दूसरा है कि कार्य असंतोषजनक है, तो कोविड ड्यूरेशन में, कोविड जैसी महामारी में मैं यहाँ पे ललाटपुर में जब मैं प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी एज ए था यहाँ पे, तो ललाटपुर पूरे 20 ब्लॉक में नंबर 1 पे था। कोविड वैक्सीनेशन 1 हुआ, वैक्सीनेशन 2 हुआ, बूस्टर डोज हुआ, जबकि उस समय ये सबसे फोकस प्रोग्राम था और जनहित के लिए इतना जोर शोर से सरकार का इस पे ध्यान था। उस समय ललाटपुर को नंबर 1 मेरे रहते हुए में मेरे जो जितने भी स्टाफ थे उनके हेल्प से नंबर 1 लाया। और उसके बाद जो ललाटपुर का जो हम लोग का जो मंथली या आप कहिए कि 2 मंथ पे जो रिव्यू होता है, उस रिव्यू में ललाटपुर हमेशा चौथे, 5वें, तीसरे नंबर पे रहा है, जो कि वो 20वें नंबर पे रहता था। तो किस कार्य को, कौन सा कार्य असंतोषजनक नहीं था जो वो भी हमको आज तक नहीं बता पाए हैं वो, जबकि मेरे द्वारा उनसे पूछा गया है कि आप असंतोषजनक कार्य को हमको बताइए। अगर कार्य असंतोषजनक था तो इससे पूर्व में कभी हमको कार्य असंतोषजनक के लिए उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया, है ना? तो कुछ भी चीज़ें वो नहीं बोल पा रहे हैं। अब क्या परिस्थिति है, क्या उन पर दबाव है, किस दबाव के कारण उन्होंने ऐसा किया है, उसका जवाब तो वही देंगे। मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आपके प्रति यहाँ से बहुत लोगों का कंप्लेंट जाता है, क्यों जाता है और किनके द्वारा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही कंप्लेंट को अलग अलग लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी DM साहब के स्तर से DDC की मैडम की अध्यक्षता में जांच हो गई है। जांचोपरांत जो है इसमें कुछ भी नहीं पाया गया है। इसका रिपोर्ट भी DM साहब के सामने दिया गया है। उसके बावजूद भी उसी कंप्लेन को, एक ही कंप्लेन को बार बार अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से दिया जा रहा है। तो इससे पीछे कंप्लेनकर्ता का माइंड ऑफ स्टेटस को आप समझ सकते हैं कि उनको मेरी छवि खराब करनी है। उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या है नहीं है, बस उनको मेरी छवि खराब करनी है। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी जांच टीम है या जो भी इस पे जांच कर रही हैं या करते आ रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी कंप्लेन आते हैं आप काइंडली उनसे एक आधार कार्ड नंबर जरूर मांगे, उस एड्रेस पे भेज के। आप मतलब सरप्राइजली आप पाइएगा कि वो आदमी एक्चुअली में मौजूद ही नहीं है जिस आदमी के नाम पे कंप्लेन आया है। इन लोगों के द्वारा मेरे बैंक अकाउंट से, पता नहीं, जो कि कानूनन अपराधन है कि मेरा बैंक अकाउंट से SBI से मिलकर मेरे बैंक अकाउंट का डिटेल निकाल लेते हैं। मैंने पता करने की कोशिश की कि वो जिसने कंप्लेन मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल निकाला है वो उस गांव में रहती हैं कि नहीं रहती हैं। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि वो आदमी, उस नाम का आदमी का उस गाँव में कोई है ही नहीं, है ना? और जितने भी कंप्लेन है उसको वो बार बार सेम कंप्लेन को अलग अलग नाम से, अलग अलग लोगों के नाम से भेजा जाता है। तो उन सबका अगर आप आधार कार्ड मांगिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इस पृथ्वी पे ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब नॉट इन ललाटपुर, इस पृथ्वी पे ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो उन जांचकर्ता जो जांच कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है या क्यों उस इंटेंशन से कंप्लेन आ रहा है। कंप्लेन करने के बावजूद भी कुछ भी सबूत नहीं मिल रहे हैं, जबकि मेरे रहते हुए में
आप ही हैं, अभी हम ललाटपुर में हैं, आप पीएससी पे हैं, हमारे से पहले पीएससी का क्या हालत था, हमारे रहते हुए में पीएससी का क्या हमने किया, पेशेंट्स के सुविधा के लिए क्या किया, दलाली बंद की, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए पैसा लिया जाता था उसको हमने बंद किया, इंजरी रिपोर्ट के लिए पैसा लिया जाता था, उस इंजरी रिपोर्ट को पैसा लेने के कार्यक्रम को बंद किया, यहाँ पे डिलीवरी के समय पैसा मांगा जाता था उसको हमने बंद किया। तो छोटे छोटे स्तर पे मैंने एक फ्रेंडली बिहेवियर पेशेंट के साथ बनाने की कोशिश की कि जो भी सरकार की नीति है उस पर मरीजों का विश्वास जगे और वो हॉस्पिटल में आए। बाहर जितने भी जो बहुत सारे अवैध नर्सिंग होम थे, जो सही नर्सिंग होम थे वो चल रहे हैं, जो अवैध थे उन पे फोकस करके उन लोगों को बंद किया। तो बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम हुआ, तो उसी चक्कर में कंप्लेन भी हो रहे हैं, बहुत सारे कंप्लेन हो रहे हैं। जबकि आप आधार कार्ड मांगिएगा तो वो आपका जो जांच है वो सीमित में आ जाएगा और लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये कंप्लेन किसी पर्टिकुलर एक आदमी के द्वारा किया जा रहा है, जो जांच टीम को पता करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि मुझे अज्ञात सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2014 से लेकर 2016 तक का इंजरी रिपोर्ट की जो फाइल है पीएससी का वो गायब है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंजरी तो बहुत सेंसिटिव मैटर है और ललाटपुर में इसलिए भी सेंसिटिव मैटर है कि एक्चुअली जब पुराने प्रभारी थे हमारे आने से पहले, तो उस समय कस्टेडियन कौन था, इंजरी का देखरेख कौन कर रहा था, इंजरी रिपोर्ट का देखरेख कौन कर रहा था, उनसे एक बार वार्तालाप किया जाए कि वो फाइल कहाँ गायब हुई। यही सब चीज़ें जब मुझे पता चली, यही सब चीज़ों पे जब मैंने कार्रवाई करना शुरू किया, इंजरी जिनके पास रहना चाहिए मैंने उनको दे दिया, आरकेएस वाले जितने भी कागजात जिनके पास रहने चाहिए मैंने लिखित में उनको दे दिया। जब मैं बना प्रभारी तो जो काम जिसका है मैंने उसको नियमानुकूल उसको दे दिया। उसके बाद पर्टिकुलर आदमी से काम चला गया तो दलाली बंद होने लगी तो पेशेंट को सुविधा बढ़ने लगा, उसकी पहुंच कम होने लगी, तो उस खुंदस में आके वो सब कार्यक्रम करने लगा। इंजरी अभी जो प्रभारी हैं उनके द्वारा लिखित में दिया गया है कि इंजरी के पेज फटे हैं, इंजरी का रजिस्टर गायब है। तो इस विषय में सिविल सर्जन सर के द्वारा एक जहाँ तक चिकित्सक पदाधिकारी को एफआईआर करने के लिए जो है आदेशित भी किया गया है। अब वो क्यों नहीं एफआईआर कर रही है उनसे पूछा जाए, जबकि वो खुद ही कंप्लेन की है कि इंजरी का पेज फटा हुआ है, इंजरी फाइल गायब है। अब जब सिविल सर्जन ने आदेश दे दिया है तो कस्टेडियन को पकड़िए कि भाई वो फाइल कहाँ गया, कैसे पेज फटा, क्या उसमें धांधली हुआ, जबकि ये तो न्याय से जुड़ा हुआ वो है। और आप कितने लोग परेशान हैं उस इंजरी की वजह से, कितनों का जेन्युइन रिपोर्ट नहीं बन पाया है, कितनों का जो न जाने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रहा। हम भी यही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने पेज गायब कर दिया है, किसी ने किताबी पूरा इंजरी का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सिविल सर्जन ने आदेश भी दिया हुआ है, मगर उस आदेश का अभी तक क्यों नहीं पालन किया गया है? हमें लगता है कि अभी के प्रभारी को आपको पूछना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न ये भी है कि 2017 से 2021 तक का जो इंजरी की जो रिपोर्ट पुस्तिका है वह नियमानुकूल नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? उसके बीच के पेज कहाँ है और उसको फाड़ करके निकाल क्यों दिया गया? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ जब हम लोगों ने देखा तो मैंने इंजरी को बेसिकली सारे ब्लॉक में या सारे अपने सदर में फार्मेसिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा देखा जाता है। पूर्व में जब हमारे बनने से पहले इस चीज़ों को नियमानुकूल पालन नहीं किया जाता था। बाद में जब ये सब चीज़ें मेरे संज्ञान में आई तो मैंने इंजरी को फार्मासिस्ट के रिकॉर्ड को संचालन करने के लिए आदेश जारी कर दिया। अब ये इंजरी फार्मासिस्ट ही देखते हैं हमारे वहाँ। इससे पहले जो है इन्होंने किताब गायब कर दिया, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड को मिटाने की कोशिश की, उन्होंने पेज को सुचारू रूप से नहीं वो किया था। इसी पे जब मैंने अपने स्तर से कार्रवाई करना शुरू किया तो ये सब चीज़ें सिलसिला जारी होने लगा। अब कौन आदमी है, कौन इसके पीछे है, कौन किसको बचाना चाह रहा है, हमने बोला आपको कि जांचकर्ता को जो जितने भी कंप्लेन हो रहे हैं उसका आधार कार्ड मांगना चाहिए, उनका फ़ोन नंबर मांगना चाहिए, ताकि उस आधार कार्ड और फ़ोन नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सके और जो सच्चाई है वो
जानी जा सके। जैसे मेरे संज्ञान में एक आया है कि जैसे मुझे बोला गया है कि 18-19 का इंजरी आपने लिख दिया या ये, तो उस समय के जब जितने भी एमबीबीएस थे, एमबीबीएस डॉक्टर जितने भी थे उस समय के, जब हम प्रभारी थे, तो सारे एमबीबीएस डॉक्टरों को फ़ोन करके पर्सनली पूछा गया कि क्या ये दो, हमें नाम नहीं पता है वो कौन दो लोग हैं, क्या ये दो लोगों 18-19 के जितने भी डॉक्टर साहब थे, तो उनको पूछा गया कि क्या इन दोनों का इलाज आप लोग के द्वारा किया गया है। सारे एमबीबीएस डॉक्टरों के द्वारा इन दोनों का इलाज करने के लिए मनाही की गई, और जबकि हमारी रिकॉर्ड में मौजूद था कि वो दोनों पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी इंजरी यहाँ पे नोट की हुई है। तो अब ये न्याय में बाधा डालने की बात है कि अगर, जबकि आरएडी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी इंजरी जब जो डॉक्टर साहब पूर्व में यहाँ पे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, देहांत हो गया है, या किसी वजह से वो यहाँ नहीं है, या जो भी कुछ कारण है, तो उसमें प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी को इंजरी लिखना है। इसका स्पष्ट कॉपी आया हुआ है। उसके बावजूद भी फॉल्स एलिगेशंस है ना, और अलग अलग लोगों के द्वारा एलिगेशंस, जबकि इंजरी जिसका इंजरी मैंने लिखा है वो मेरे पास रहना चाहिए कि आईओ के पास रहना चाहिए। तो ये मार्केट में इंजरी फाइल कहाँ घूम रही है ना, मार्केट में इंजरी को कहाँ तक पहुँच जा रहा है, जो इंजरी कॉपी लगा के ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये भी पता करना चाहिए कि ये ऑफिस का फाइल है, इंजरी रिलेटेड सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो ये बाजार में कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है। तो जो पेज फटा है उस समय के जो कस्टडियन है उसको उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन सारे विषयों पर आपको जांच करने के लिए ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त हुआ था? मेरे को जांच करने के लिए निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने तो खुद ही कंप्लेन किया था कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही हैं, जिसकी जांच की जाए, और नियम अनुकूल मैंने उसको सुधारने की कोशिश की, दलाली को बंद करने का कोशिश किया, सुचारू रूप से पीएससी को चलाने का कोशिश किया। पीएससी बढ़िया इम्प्रूव भी कर रहा था, पेशेंट आउटफ्लोज भी हम लोगों में बढ़ने लगे थे, और सब कुछ अच्छा हो रहा था। अब क्या परिस्थिति है कि बताएंगे अभी के प्रभारी, वो तो हमें नहीं पता है, मगर अभी के प्रभारी को शायद मैंने जैसे आपको बताया कि इस पे एफआईआर करने के लिए चिट्ठी आई हुई है, मगर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है या कुछ भी जांच नहीं हुआ है। और वो क्यों नहीं हुआ है, किस परिस्थिति में क्या दबाव है, वो उनसे पूछिएगा तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आप। एक चीज़ और जानकारी लेना चाहेंगे सर कि 2021 के पहले का रोगी कल्याण समिति के खाते से की गई राशि की निकासी का कोई आधार नहीं है या है आपके पास? देखिए, हमारी बहाली 2020 में हुई थी और 21 में हम यहाँ पे प्रभारी बने हैं। यही चीज़ें हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मेरे बनने से पहले यहाँ पे लूट घसोट था, है ना। तो लूट घसोट था, तो उस लूट घसोट को जब आप साफ करना चाहिएगा, तो जो पहले से जो इसको जकड़े हुए हैं उसको तो दर्द होगा, तो उसी दर्द में क्या कर रहे हैं कि वो लोग कंप्लेन लगातार किए जा रहे हैं। और 21 से पहले का रोगी कल्याण समिति, जैसे मैंने आपको बताया, ना तो इंजरी वाले के पास था, ना रोगी कल्याण समिति जो अकाउंटेंट को देखना चाहिए, ना अकाउंटेंट के पास था, या जो बर्थ सर्टिफिकेट बीएमनी या बड़ा बाबू या जो भी है उनको देखना चाहिए था, उनके पास नहीं था। तो सारा काम एक ही आदमी करता था। तो जब एक ही आदमी करता था, तो उससे जब नियमानुकूल हमने सब चीज़ों को सबको देना शुरू किया, तो उन्हें दर्द होना शुरू हो गया। तो जब दर्द होना शुरू हो गया, तो 21 से पहले वाला भी जो रोगी कल्याण समिति का कुछ भी डाटा यहाँ नहीं मौजूद है या जो भी गबन हुआ है, उसका भी रिपोर्ट मैंने जो है सिविल सर्जन साहब को किया हुआ है। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अतः उस पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और इस तरह के जो भी आपराधिक चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, या जो भी गबन हो रहा था, या जो भी चीज़ें यहाँ पे लूट घसोट पहले हो रहा था, तो मुझे लगता है कि जब से ये पीएससी बना है, संभवतः जो हमें ज्ञात है 2014 से बना है, तो 14 से लेके शुरू से सारी जांचें होनी चाहिए। तो इसके पीछे का सारा राज सबको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या मामला था, कौन गबन कर रहा था, कौन इस पीएससी को ग्रोथ नहीं होने दे रहा था, क्यों पेशेंट यहाँ नहीं आना चाह रहे थे, क्यों अचानक से प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी लालपुर डॉक्टर श्रवण बने तो साफ सफाई हो गया। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसमें सांप लौटता था, ये आज ऑफिस बना हुआ है, सारा घास कटवाया गया, चूना पेंट करवाया गया। पीएससी की सुविधा बढ़ाने के लिए पेशेंट फ्रेंडली हम लोगों ने माहौल बनाया,
कोई भी शिकायत, कोई भी कुछ कंप्लेन होता था तो डायरेक्ट हम खुद उस चीज़ों को हैंडल करके मेरे पास पेशेंट को आने के लिए हम प्रेरित करते थे। घर जाके टीकाकरण के लिए बच्चों को देखते थे, उनका कैसे प्रॉपर हम लोग एएनएम के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा हम लोग 5 विजिट करवाया करते थे। तो हर चीज़ होने लगा तो लोगों का विश्वास जगने लगा इस पर। अब परिस्थिति क्या है वो तो अब यहाँ के जनता बताएंगे या लोग बताएंगे कि कैसा पीएससी चल रहा है। बट मैं फिर अंततः यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी कंप्लेन आ रहे हैं, जितना भी कंप्लेन गिर रहा है मेरे पारिवारिक हटने के बाद से, जांच टीम से मेरा मतलब विनम्र जो है रिक्वेस्ट है कि उन सभी कंप्लेनकर्ता का आधार कार्ड मांगा जाए, और ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो आदमी है वो सच में इस पृथ्वी पे मौजूद है या नहीं है ना। तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे रियलिटी क्या है, उसके पीछे कौन लोग लगे हुए हैं और कौन इस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं। और अगर तब आपके सामने ये चीज़ें आएंगी तो आप देखिएगा, तब उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। इन सारी बिंदुओं को लेकर के आप जिला स्तर के पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि चीज़ों को दूर बैठ के मत देखिए, चीज़ों को समझिए, उसके पीछे लोगों का इंटेंशन क्या है उनको समझिए, और जो सही है, जांच करके जो सही रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सौंपते हुए उचित कार्रवाई कीजिए। उसमें कोई भी किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, और जेन्युइन होना चाहिए, ताकि पेशेंट की भलाई, हम लोग यहाँ पे पेशेंट देखने के लिए हैं, हम लोग पेशेंट की भलाई के लिए हैं, पेशेंट को ठीक करने के लिए है, और वही काम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अब जांच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 10 बार जांच हो गया, 10 बार जांच हो गया तो इससे मेरा काम बाधित हो रहा है, हम पेशेंट नहीं देख पा रहे हैं, हम मेंटली उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं, मतलब अब पेशेंट के प्रति अपना डेडिकेशन नहीं देख पा रहे हैं। अब मेरा हम मई में यहाँ पे हमको लगता है कि पूरे बिहार के सबसे ज़्यादा ड्यूटी डॉक्टर श्रवण कुमार झा के द्वारा मई में की होगी। मई में मैंने कम से कम 600 घंटा यहाँ पे ड्यूटी किया, और ऑन रिकॉर्ड मैंने 600 घंटा ड्यूटी किया है, क्योंकि सारे घंटे, एक घंटे की जानकारी मैंने डीएम साहब को भी दी है, एक घंटे की जानकारी मैंने सिविल सर्जन साहब को भी दी है। और आश्चर्य आप ये सुनिएगा कि मई महीने का वेतन मेरा अभी तक रुका हुआ है, न जाने क्यों रुका हुआ है। हम झेल रहे हैं मगर इसको सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, और इस तरह से चला जा रहा है। बोलते हैं अब हम सरकार की चिट्ठी के द्वारा हमको बीपा ट्रेनिंग में भेजा गया था, और वहाँ पे बीपा ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मेरे यहाँ पे एब्सेंटी लगी हुई है। हम छुट्टी लेके गए थे, तो उस ड्यूरेशन में भी हम तो छुट्टी जबकि मेरा अधिकार है, उस समय हम प्रभारी थे, हमने छुट्टी सिविल सर्जन साहब को लिखी हुई थी, सिविल सर्जन साहब का इनिशियल किया हुआ चिट्ठी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारा सैलरी उस समय का भी नहीं दिया गया है। तो ये लोग, और सैलरी रोकना तो एक तरह से कानूनन, मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ, सैलरी आप अगर किसी का रोक रहे हैं तो आप किसी का ग्रोथ रोक रहे हैं, है ना। तो आप मेरा ग्रोथ रोक रहे हैं उससे, जबकि हम इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। हम बोल भी रहे हैं कि जांच करके आप प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट कीजिए, सबसे आधार कार्ड मांगिए, कौन कंप्लेन करता है आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या गेम हो रहा है, यहाँ पे कितना बड़ा कौन लोग इन्वॉल्व है। उस पर उचित कार्रवाई कीजिए, जो दोषी है उसको उचित कार्रवाई कीजिए। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, हम भी यही पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों पक्षपात किया जा रहा है, हम भी यही जानना चाहते हैं। हाँ, क्यों एक ही कंप्लेन को सुना जा रहा है, दूसरे कंप्लेन को नहीं सुना जा रहा है, हम भी यही चाहते हैं। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेवा देने के लिए। क्या हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये आपके विभागीय लोगों के अतिरिक्त इसमें राजनीति से संबंधित लोग भी इसमें अपना दखलंदाजी कर रहे हैं क्या? देखिए, इसमें तो हम इसलिए नहीं कुछ कह पाएंगे क्योंकि मेरे नज़र में ऐसा नहीं है, मगर अगर सिविल सर्जन सर पे कुछ वैसा दबाव है या सिविल सर्जन सर के द्वारा इस तरह का कुछ इंटेंशनली वो किया जा रहा है, तो हमको लगता है कि बेहतर जवाब वो देंगे। मगर मेरे समझ से मेरे नज़र में इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं है। बाकी उनके द्वारा क्यों ऐसा किया जा रहा है या क्यों हटाया जा रहा है, क्यों हटाया गया है, क्या कारण है, बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। मेरा बस रिक्वेस्ट यही है कि जो सही है उसको जांच किया जाए, और सही जांच करके जेन्युइन जो चीज़ें हैं उसको दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। चैनल के माध्यम से मैं सीएस महोदय से
और यहाँ के डीएम साहब से निवेदन करूँगा कि इन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए उचित कार्रवाई किया जाए और इस पर जांच करते हुए इसका सही निष्कर्ष निकाला जाए। इन सारी चीज़ों के लिए उन सभी लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद।